Hello everyone, welcome to peoplemoon.com. I'm Rashita Sahani and today joining me for a super fun conversation is Nishant Bhatt, the biggest entertainer of Big Boss 15. Hi Nishant, how have you been? Ah, क्या बोलूं? As in, it has been great. Yeah, इतना सोचा नहीं था. I never thought that it's going to be this crazy outside. It's just been 4 days, and yeah, the kind of love I'm getting from fans and people around the world, it's crazy. My DM is flooded with messages from countries, and they yeah. just love the kind of love they have given. So I'm overwhelmed, grateful, and what मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू सिंक इन कि ये कैसे हो गया है, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा से था कि ट्रॉफी वॉफी तो ठीक है, लेकिन मेन आई वांटेड पीपल टू लव मी, पीपल टू लाइक गिव द लव, मतलब पूरा, मतलब आई जस्ट वांटेड टू डू दिस फॉर पीपल एंड Yeah. जस्ट आई हैव जस्ट डन दैट एंड लाइक अच्छा लग रहा है जब देखता हूँ मैं कि इतना सारा प्यार मिल रहा है मुझे. I'm sure I'm also like seeing so much love coming in your way, your bond with Prateek, your bond with Shamita, everything, the way you played your game and kept everyone entertained. I loved the part when you took the suitcase and you like had a 2 minute speech, and it was so funny. You made everyone laugh and you didn't make it like, oh my god, what he did. In fact, I don't know why people are getting surprised. I think what you did was a very smart thing to do. I think everyone Yeah. except Tejasvi should have taken a suitcase bag and gone home. When she won, we all felt that way. That what just happened? So you tell me what was going on in your mind when you took that suitcase. See, the whole show, I've always taken decisions which is to hit me first in my heart. As Yeah, in, होता है ना कि जो तुम्हारे दिल में पहला आता है, वो मैंने किया है इस शो पे. और फॉर्चुनेटली जब भी उसका फीडबैक वीकेंड के वार्स पे आया है, या जनरली hmm. जो लोग बाहर से आके बोलते थे, तो उसमें मुझे पॉजिटिव ही आया है. तो मैंने, जो एक होता है ना कि तुम्हारा जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट तुम्हें बोलता है कि क्या करना है, मैंने वही किया है. जब ये लास्ट टॉप 5 का था, मेरा एक थॉट बहुत क्लियर था दिमाग में. मैंने विनिंग का ऑनेस्टली पहले से कभी सोचा नहीं था. Hmm. मेरे लिए मतलब मैंने कहा भी है, मैंने ओटीटीवी में जब फर्स्ट रनर अप था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इधर तक टिक जाऊंगा. और इस घर में भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतने दूर तक जाऊंगा. बट Yeah, एक चीज क्लियर थी कि मुझे इस घर से कभी एलिमिनेट नहीं होना था. दैट वाज माय थिंग, कि मैं कभी नहीं चाहता था कि बिग बॉस मुझे बोले, निशांत आपका सफर खत्म होता है, नहीं मुख्य खत्म. द्वार से बाहर आइए. ये मुझे चाहिए नहीं था. और जब वो आए अंदर, अपने 6 एक्स कंटेस्टेंट विनर्स जब आए और सूटकेस लेके आए, द फर्स्ट थिंग विच केम टू मी वाज, निशांत ले ले सूटकेस. इससे ग्रैंड एग्जिट क्या होगी तेरी, जब तुझे Yeah, पिछले 6 सीजन के विनर आए हैं. यू टेक द मनी फ्रॉम द विनिंग अमाउंट एंड यू गो. और ऑफ कोर्स डिजर्विंग के हिसाब से सारे पांचों के पांचों डिजर्विंग थे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे. मुझे इनफैक्ट पिछले वाले टास्क में भी ऑडियंस ने हाईएस्ट वोटेड कर दिया था. सो आई hmm. हैड ऑल दोस थिंग्स इन माय माइंड कि रुक जाता हूँ निशा, मतलब Hmm. मुझे लगता था कि मैं जीतूंगा शो. या आई आल्सो थॉट दैट इफ आई डोंट विन, एटलीस्ट आई विल बी फर्स्ट रनर अप अगेन. Yeah, बट फॉर मी, फॉर्चुनेटली आई हैव लिव्ड दैट मोमेंट ऑफ बीइंग द फर्स्ट रनर अप, और yeah. वो हाथ ऊपर नीचे जाना एंड बिग बॉस का घर बंद करना. तो एक था कि एलिमिनेट नहीं होना है और पैसा लेके निकलना है, बिकॉज आई वो मुझे लगा सही उस पर्टिकुलर पॉइंट पे. जो दिल से आया, Hmm. मैंने वो किया और मैं निकल गया घर के बाहर. एंड जब सलमान सर ने कहा भी दैट निशांत, इट वाज अ वाइज डिसीजन, आई वाज लाइक चलो सही कर दिया, 3-5 हो Yeah. गया वापस. Exactly. And also, as someone who has been in the top five and was so close to the finale and winning the show, how do you feel about Tejasvi winning? Because I'm sure you must be aware of what's going on the internet. People are like, studio was, literally mum when she won, no one cheered and all of that. I don't know what really happened. I watched it live. So yeah, I did see that no one actually cheered, because when Prateek's hand was going up, everyone, including you and Shamita, was like hooting and all. How did you feel about her when people are also saying that just because she got Nagin, she won and colors and all of that? एक तो मैं कहूंगा फर्स्ट दैट शी ऑडियंसेस ने उसको मतलब ऑडियंस के वोट्स के वजह से वो जीती है. Okay. दूसरी बात, मैं उतना ही मैं चाहता था प्रतीक जी, लाइक आई वांटेड प्रतीक टू विन बिकॉज ही इज माय फ्रेंड, बट सो इज तेजस्वी. तो उस Yeah. पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर करण भी जीतता, तेजा भी जीती, शमिता भी जीती, या प्रतीक भी जीतता, मैं उतना ही खुश होता. सो Hmm. आई वाज ऑनेस्टली वेरी हैप्पी फॉर तेजा बिकॉज शी Yeah. इज अ फ्रेंड ऑफ माइन.
और मुझे ऐसा लगता है कि सबकी अलग इंडिविजुअल जर्नी रही है घर में, तो तेजा की भी एक जर्नी रही है घर पे। ऑडियंसेस ने उनको पसंद किया है, और इफ शी हैज वन द शो, आई थिंक वी शुड नॉट टेक दैट अवे फ्रॉम हर। आई थिंक वो जीती है तो ऑडियंस की वजह से ही जीती है वो शो। सो आई थिंक मैं खुश था कि वो जीती। रही बात नागिन एंड ऑल, वो सारी चीजें मुझे नहीं लगता कि बिकॉज ऑफ द शो शी वन। मुझे ऐसा लगता है कि तेजस्वी बहुत एक बेहतरीन परफॉर्मर है, एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी एक्टिंग देखी Yeah, है मैंने, रही है। that's सो true. आई Yeah. थिंक फॉर एज दैट शो नागिन, आई थिंक वो परफेक्ट उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए फिट होती है। आई थिंक उनके टैलेंट की वजह से उनको नागिन मिला है, एंड आई डोंट थिंक सो इट हैज समथिंग टू डू विद विनिंग द ट्रॉफी एंड ऑल ऑफ दैट। Yeah. बट वो जीती है बिग बॉस तो अपने मेरिट्स पे ही जीती है। अगर उनको नागिन मिला है वो भी अपने मेरिट्स पे ही मिला है, और इन सारी चीजों में दर्शकों ने उनको बहुत ज्यादा प्यार दिया है। सो आई थिंक आई वाज हैप्पी दैट शी वन। Okay, fantastic. And talking about, of course, your bond with Karan, when you guys entered, we thought, "Are ye log to ekdam dosti," and all of that. We saw that also, but certain circumstances happened. You guys fought also a lot of times, but then clarified later. Did you expect before entering that आप दोनों opposite sides के तरफ से खेलोगे, because you guys never played together? सी था क्या कि, मैं और करण एक दूसरे को 13-14 साल से जानते हैं ऑलरेडी। Exactly. वी आर थिक फ्रेंड्स, वी वर थिक फ्रेंड्स एट वन पर्टिकुलर पॉइंट। बट एक पॉइंट के बाद हम अपने अपने करियर्स में गुम हो गए, हम अपना अपना, तो वो थोड़ा एक गैप आ गया हमारी फ्रेंडशिप में। बट हम वापस जब बिग बॉस के घर में मिले, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, आई डोंट नो, मतलब अनफॉर्चुनेटली कहोगे उसको, कि वी बोथ वर ऑलवेज केप्ट इन अपोजिट, व्हाट यू कॉल दैट, मुख्य घर वर्सेस जंगल। तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि हमने कभी साथ में खेलने का मौका मिला हमें। बट जब भी मेरा करण का बहुत क्लियर था, वो भी दिमाग से खेलते थे, मैं भी दिमाग से खेलता था। तो बट और हमको डाला ही जाता था टास्क में जो अपोजिट ही हो। सो इसके वजह से हमें खेलने का मौका नहीं मिला। बट इस पूरे जर्नी में जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मेरा प्रतीक और शमिता के साथ रहा है, क्योंकि हमारी दोस्ती इस वाले घर में, ओटीटी में हम इतने थिक फ्रेंड्स थे नहीं, क्योंकि हमारे काफी झगड़े होते थे। बट इस घर ने हमें, इन सारे सिचुएशंस ने हमको बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया, शमिता मुझे, प्रतीक को। दैट्स व्हाई वी आर लाइक सो लाइक क्लोज टू ईच अदर। एंड रही बात करण की, आई थिंक मुझे पता नहीं, मैंने अभी तक बिग बॉस देखा नहीं है, तो कितना दिखा है कि नहीं मुझे नहीं पता। बट करण हैज ऑल्सो बीन अ फ्रेंड टू मी, दो हमारे डिफरेंसेस रहे हैं गेम के प्रति एंड ऑल ऑफ दैट। बट मैं करण के लिए और करण मेरे लिए हमेशा खड़े रहे। जब भी हम इमोशनली वीक हुए उस शो पे, तब करण हैज ऑलवेज बीन देयर फॉर मी, एंड आई हैव ऑलवेज बीन देयर फॉर करण। सो हमारा वो एक बॉन्ड भी है ना, जो भले गेम में हमारे साथ नहीं था, but otherwise our bond was always strong till the end. Okay, yeah, we did see that, the emotional bond and all of that, correct. But also something that I found very funny was that Big Boss OTT people, the three of you, were often disregarded. कि ये लोग के लिए easy है, they have it all, they have already made. That came across as something that, are you kidding me? Because they are actually इनके लिए difficult है, because people have already made a judgment. Like for Prateek, they used to say कि ये लड़की के साथ friendship करता है and all of that. We have discussed that with him also. For you, they used to say that ये सबके साथ बना के रखता है, and never, even if he fights, he comes back together. So we already, as an audience, had a perception regarding you guys, and you guys had to break through and show something new in the new show. I remember when Gauhar entered, Tejasvi really, passed some comments that he OTT, Nishan doesn't deserve to, and because he has come from OTT, all of that. How did you take it as? Did that ever demotivate you? Yes. See, for me, honestly, it has been a 6-month show. 6 महीने का शो में 6 महीने रह के आया हूँ. It's a very weird feeling to come back to the real world. Yes, बहुत difficult था, क्योंकि OTT में मैं जो था, या OTT में see, उस घर में ना तुम एक सोच के नहीं चल सकते हो, तुम्हारा हर एक दिन नया दिन होता है. So it was difficult because people used to call me snake. They were always used to call me that ये trustworthy है नहीं. So it was difficult. But अभी क्या करें हम कि see,
वी फॉट टिल द एंड एंड आई थिंक इसके वजह से ऑडियंसेस ने हमें एंड तक बचा के भी रखा. सो वी डिड Correct. दैट, बट इट वाज डेफिनेटली नॉट इजी फॉर अस. इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट. स्पेशली शमिता के लिए काफी डिफिकल्ट था, प्रतीक के लिए काफी डिफिकल्ट रहा है, मेरे लिए काफी डिफिकल्ट रहा है. बट अभी उन लोग को लगता था कि हमको दी गई चीजें, क्योंकि जितनी भी चीजें होती थी, हमने नहीं बोला था कि हमको मुख्य घर में डालो, हमने नहीं बोला था कि Yeah. हमको, बट हम तीनों अलग अलग है. मैं, प्रतीक, शमिता, हमारी ओपिनियंस अलग अलग है. पर वो हमारे बीच में भी इतनी फाइट्स हुई है कि एक I टास्क know. हम कैसे एक कॉमन टर्म्स पे आके करें, वो बहुत I डिफिकल्ट know. होता था. बट Yeah. वो घर में इट्स अनप्रेडिक्टेबल शोज. घर में क्या क्या होता है, मतलब आई डोंट नो हाउ मच यू गाइस सी इट, बट इट इज अ लॉट. इट टेक्स I a know. lot out of you. I'm sure it does. And of course, talking about reality shows now, Khatro Ke Khiladi is one of the shows that's often offered to people in BB or vice versa. So if you are offered Khatro Ke Khiladi, will you be up for doing that? See, right now there are a lot of offers happening. There are a Yeah. lot of things already in the pipeline, as in बहुत सारी चीजों का already आ गया है. मैंने सबको बोला Yeah. है, बाबा मुझे 10-15 दिन दे दो, थोड़ा मुझे शांत Yeah. होने दो, Of course. क्योंकि just 4 दिन हुए हैं, 4 या 5 दिन हुए हैं मुझे उस घर से बाहर आके. And it's not easy to make decisions right now because it's Yeah. too much. और मैंने पहली बार इतना प्यार देखा है, इतना सपोर्ट देखा है, ये मेरे लिए बहुत नया है. मतलब Yeah. डांसिंग शोज जीते हैं मैंने इसके पहले, बट मेरी जो डांसिंग फ्रेटर्निटी है वो हमेशा से मेरे साथ रही है, तो उनकी प्यार से मैं वाकिफ हूँ. बट ये जो एक जेनेरिक ओवरऑल प्यार मुझे मिला है, ये मेरे लिए Hmm. बहुत नया है. तो अभी मैं फिलहाल तो कुछ डिसीजन ले ही नहीं रहा हूँ. मतलब मैंने बोला है कि थोड़ा सा बख्श दो मुझे, मेरे फैमिली और थोड़े मेरे जो फ्रेंड्स Yeah. रहे हैं उनके साथ मुझे बिताने दो. 6 महीना मैंने टाइम बिताया नहीं है. बट Of यस, course. यस आई विल बी डूइंग. सी, मैं हूँ एंटरटेनर, 3-5 मैं करता हूँ. सो आई विल डेफिनेटली, जहाँ पे भी मुझे मौका मिलेगा कि मैं ऑडियंसेस को मेरे एंटरटेन करने का मुझे चांस मिल रहा है, डेफिनेटली आई विल, आई एम ओपन टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई वांट टू फोकस ऑन फ्यू थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग राइट नाउ. Yeah. Definitely agreed. And lastly, I have a few adjectives. You have to just say कि किसकी याद आती है बिग बॉस के घर से ये नाम सुन के. Who was the most clever person? मी. Everyone has named you only in this. Clever and player and mastermind में a lot of people have named you. But yeah, good terms they have named you in. Who was the most fake one according to you? फेक मुझे नहीं पता, बट आई थिंक जैसे शो, मतलब जो कोई कोई चीजें होती है जब तुम करते हो, मुझे वो थोड़ा मेडअप लगता था. मुझे अभिजीत बिचुकले का थोड़ा मेडअप लगता था. Yeah. ये, बट वो भी उतने ही इवेंचुअली उस घर में फेक नहीं होता कोई रियल. ये घर में तुम फेक हो ही नहीं सकते पहली हो बात नहीं तो, सकते. क्योंकि तुमको रियल बन के ही रहना पड़ता है. बट कोई कोई जब वो चीजें करते थे, मुझे लगता था कि थोड़ा ये एक्स्ट्रा कर रहे हैं, मतलब इतना जरूरत नहीं है. तो बट उतने ही मुझे वो पसंद भी थे, उतना ही मैं बिचुकले बिचुकले करके घूमता था. Yeah. बट उनके कई कई जो रिएक्शंस आए वो मुझे थोड़े मतलब नॉट, मतलब अजीब लगे हैं. Yeah. You तो are उनकी not alone रिएक्शंस in को, it. Yeah. या Yeah, we all saw that. But okay, who was the most diplomatic person? आई थिंक डिप्लोमेटिक आई थिंक उस घर में कोई डिप्लोमेटिक था नहीं, क्योंकि जो भी जितने भी लोगों ने जब भी टास्क वास्क हुए हैं या कुछ कभी भी कुछ पूछा जाता था, सब लोगों ने रियल तो होके ही आंसर्स दिए हैं. यस, कभी कभी डिप्लोमेटिक होके कभी कभी जवाब देने पड़ते हैं. इनफैक्ट मैंने भी काफी सारे जवाब कभी कभी डिप्लोमेटिक तरीके से दिए हैं. करण ने दिए हैं, शमिता ने दिए हैं, तेजस्वी ने दिए. बट Rakhi आई थिंक also somewhere. राखी Yeah, ऑल्सो हैज Rakhi बीन also. डिप्लोमेटिक. सब कोई ना कोई, राजीव फॉर एग्जाम्पल, कोई ना हर. हाँ, See, correct. ये जो है ना, जो एडजेक्टिव्स आप मुझे दे रहे हो, आई थिंक हर कोई 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 जगह थोड़ा पे थोड़ा सा. हाँ. सिचुएशन के हिसाब से होता है. बट यस, जितने भी थे सब के सब इवेंचुअली रियल ही रहे हैं, क्योंकि रियल रहे हैं तो ऑडियंस को कनेक्ट कर पाए हैं. एंड आई थिंक दैट्स हाउ द जर्नी हैज बीन फॉर ईच एंड एवरीवन. Okay. And lastly, who was the most dedicated person? आई थिंक प्रतीक, Yeah. मैं, आई थिंक हम दोनों Definitely. शमिता, हम लोग Samita, तीनों डेडिकेटेड रहे हैं. ऑफ कोर्स सबका योगदान अलग अलग रहा है, बट जहाँ पे घर संभालने की बात होती थी, वहां पे मैं और प्रतीक सबसे ज्यादा
हम लोग करते थे, मतलब बीट इट किचन, मतलब मैं किचन करते करते मेरी बैंड बज जाती थी खाना पकाते पकाते। सो आई थिंक वी वर डेडिकेटेड टू जो एक घर चलाने के लिए होता है। लाइक करण को भी मैं बोलूंगा, वो भी डेडिकेटेड, उनकी जितनी ड्यूटीज थी, उनकी Yeah. पूरी बाथरूम की ड्यूटी थी। आई थिंक करण भी डेडिकेटेड रहे हैं। फिर या मैं प्रति करण, आई थिंक वी वर डेडिकेटेड टू व्हाटएवर रिस्पॉन्स, क्योंकि अदरवाइज बाकी जितने लोगों की भी ड्यूटीज थी वो हमेशा शफल चेंज होती रहती थी, और मैं करण और प्रतीक हमारी ड्यूटीज वैसी ही रहती थी, इनफैक्ट ज्यादा ही होती थी। Okay, great. Thank you so much, Nishant. I cannot wait to absolutely watch you judge one of the reality dance shows. I hope that happens very soon and you keep on entertaining us. Thank you so Yes, much yes, for this. thank you, it was really nice talking to you, thank you. Same here. Thank you. Bye bye.